अस्सलाम वालेकुम। दो बातें करनी है। एक बात तो ये है कि हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम किसी जगह पे शॉपिंग करने जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर पे या कहीं पे और जिस वक्त हम काउंटर पे पेमेंट कर चुकते हैं, उसके बाद बाहर आकर हमें एक परेशानी सी लग जाती है कि ये जो मैंने उसको पैसे दिए थे वो कितने थे। मैंने क्या उसको 1000 का नोट दिया था या 500 का नोट दिया था? क्या मैंने उसको 1500 दिया था या उसको 2000 दिया था? ओह, फिर उसके बाद एक परेशानी का सिलसिला शुरू होता है। अब हमें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। हम वापस उससे जाके कैशियर से पूछें। अब हम अपने पर्स को चेक करते हैं, उससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि इसमें से 1500 निकला है या कि 2000 निकला है, लेकिन वो भी समझ नहीं आती, इसलिए कि ये नहीं पता होता, याद नहीं होता कि पहले एग्जैक्टली कितने पैसे पड़े हुए थे वहां पे। इसकी वजह क्या होती है? इसकी एक मेन वजह होती है। वो वजह ये होती है कि जिस वक्त हम पेमेंट करने लगते हैं, जिस वक्त हम कैश काउंटर पे पहुंच चुके होते हैं, वहां पे हम कैशियर के साथ बातचीत शुरू कर देते हैं, या कोई और शख्स जो हमारे साथ खड़ा होता है, कोई वाकिफ हमारे साथ, हमारा अपना दोस्त गया हुआ है, या वहां पे कोई पहले से खड़ा हुआ ग्राहक हमारे साथ बात शुरू कर देता है किसी अजीब से मसले पे, या ये है कि फोन कॉल आ जाती है और हम फोन कॉल सुनना शुरू कर देते हैं। बुनियादी बात वही है कि हम बात शुरू कर देते हैं, चाहे वो किसी के साथ भी शुरू कर देते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे जहन में बिल्कुल ये चीज नहीं आती कि हमने पैसे उसको कितने दिए थे कैशियर को। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि जब आप काउंटर पे पहुंच जाएं, वहां पे आप शौरी तौर पे अपने आप को इस चीज का पाबंद करें कि आपने बात नहीं करनी किसी से भी, और अगर कोई शख्स बात शुरू कर दे तो भी आपने अपना पूरा फोकस इस चीज पर रखना है कि आपने कितने पैसे दिए थे, बिल पे कितनी रकम थी और बकाया आपको क्या मिला। इसके बगैर ये है कि ये एक बेकार किस्म की जो उलझन है, ये हम खामखा पालते रहेंगे, परेशान रहेंगे, इसका कोई हल नहीं निकलेगा, बस एक वहम में ही वक्त गुजर जाएगा। बात आपने वहां पे किसी से भी नहीं करनी। फोन कॉल भी आ जाए तो उसको भी पॉज करवा दें, होल्ड करवा दें, रोक दें, बस यही बात है। इस सिलसिले में एक दिलचस्प बात यह है कि मैंने, ये तो कस्टमर के साइड की बात होगी ना, कि मैं कस्टमर वहां गए हुए और हम बातें शुरू कर देते हैं। मैंने एक दुकान पे देखा था, उनका ये सिलसिला था, उनका कैशियर जब आपसे पैसे पकड़ता था ना, तो उस नोट को डायरेक्ट अपने क्या कहना चाहिए, दराज में नहीं डाल लेता था। उसको वो सामने बाहरी टेबल पे, जहां पे कि वो भी उसको देख सके और ग्राहक भी देख सके, उस नोट को रख लेता था, अपने सिस्टम में से बकाया निकालता था, वो वापस करता था, फिर उस नोट को वो अपने जो जखीरा नोट है उसमें दाखिल करता था। इसका ये फायदा है कि एज ए कस्टमर आपको काफी टाइम मिल जाता है ये असेस करने का कि आपने उसको एग्जैक्टली कितनी रकम दी थी। तो अगर आप शॉपकीपर हैं, अगर आप कैशियर एंड पे हैं, तो आप भी ये करके देखिए। इससे काफी सारी परेशानियों से आप भी बच जाएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ग्राहक खुद तो भूल चुका होता है, लेकिन वो फिर कैशियर की जान खाता है कि नहीं जी, मैंने तो 2000 दिया था, 1500 नहीं दिया था, या मैंने तो जी 1500 दिया था, 1000 नहीं दिया था। तो ये नोट बाहर रख के पहले बकाया अदा कर देना, उसके बाद उस नोट को ड्रॉर में डालना, इससे भी मसाइल दोनों पार्टीज के लिए काफी हद तक हल हो सकते हैं। बस ये दो बातें थी।